हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर इसके नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनईवी की बात करेंगे तो 100 रुपये का है, जो कि डिसेंट दिख रहा है। यहाँ से एक साल में देखिए 32% का CAGR। अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करेंगे तो पिछले एक साल में ज़बरदस्त रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे दिया है। 3 साल में बात करेंगे 19% का CAGR, 5 साल में 21% का CAGR, मैक्सिमम देखेंगे तो 19% का CAGR है। अगर किसी भी मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से अगर आपको 18% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है और मार्केट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड ठीक रहते हैं। और इस म्यूचुअल फंड ने डेफिनेटली 19% का CAGR मैक्सिमम लॉन्ग टर्म में बना के दिया है। तो डेफिनेटली मिड कैप कैटेगरी में ये भी एक म्यूचुअल फंड बेहतरीन चॉइस हो सकता है। मेरे मित्र देखिए, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे, और इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ ज़्यादा ही आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 26 का एनएवी था, देखो कहाँ तक गिर गया, 22 तक। तो डेफिनेटली ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि अगर आपको एक्सिस का मिड कैप म्यूचुअल फंड रिटर्न शॉर्ट टर्म में बना के नहीं दे रहा है, या 1 महीने हुए हैं या 2 महीने हुए हैं या 5 साल 4 साल हुए हैं, अगर आपको 17-18% के आसपास का CAGR है, मैं लमसम पे बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि एटलीस्ट किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप जाएंगे, अगर आप कंपेटिटर के हिसाब से देखेंगे लाइक मिड कैप कैटेगरी में, तो 18% से ऊपर का CAGR अगर कोई भी म्यूचुअल फंड बना के दे रहा है तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड बेहतरीन रहते हैं। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेट किया है। श्रेयस देवालकर साहब, नितिन अरोरा साहब, ये 2 फंड मैनेजर हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में 11% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 16% का, 1 साल में 32% का एब्सोल्यूट आया है, 10 साल में 6.5 गुना इन्होंने पैसा कर दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिए रहता है। देखिए, इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बहुत तगड़ा रिटर्न तो देखने को नहीं मिलेगा, पर जी हाँ, एक रिटर्न आपको कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक्सिस AMC का नाम भी बहुत तगड़ा है, बहुत सम्मान के साथ इस देश में लिया जाता है। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा यहाँ पर चल रही है। 24,533 करोड़ का असेट साइज है, यानी कि काफ़ी बड़ा असेट साइज है, और कह सकते हो कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर है। 0.54% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। एक्सपेंस रेशियो के मामले में बात करेंगे तो मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी सधा हुआ एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करते हैं। S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स, S&P BSE, ये BSE यानी कि सेंसेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। उसमें भी कौन सा है, BSE के अंदर 150 कंपनियां हैं, एक NSE है, एक BSE है, ठीक है। तो BSE को ये फॉलो करते हैं, उसके अंदर की जो 150 की कंपनियां हैं उनको ये टारगेट करते हैं बेंचमार्क के तौर पे। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 10% से ज़्यादा के अगर आप यूनिट बेच देंगे तो इस केस में 1% से ज़्यादा का आपसे एग्जिट लोड आएगा। साथ ही साथ ये बात करना चाहेंगे कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो असेट मैनेजमेंट कंपनी के जो फंड मैनेजर्स थे उन्होंने कुछ अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी को अपनाया हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ शेयर्स भी आपको थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे, लाइक ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट ये टाटा का ही है। चोलामंडोलम, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम, इंडियन होटल, TVS मोटर, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, एस्ट्रल, सोना BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग, UNO मिंडा, कोरोमंडेल, शॉफलर इंडिया, फोर्टिस हेल्थ केयर, कमिंस इंडिया, कोफोर्ज, PI इंडस्ट्रीज, फिनिक्स मिल्स, CG पावर, JK सीमेंट, ABB, सुंदरम फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशन, एम्फेसिस, एबॉट इंडिया, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ग्रिंडवेल नॉर्टन, एवेन्यू सुपरमार्ट, आर्केम लेबोरेटरी, 3M इंडिया, बाटा इंडिया, बालकृष्णा इंडस्ट्री, टाटा पावर, लिंडे इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंडियो टेक्नोलॉजी, वोल्टास, ZF कमर्शियल व्हीकल, मदर समसूमी वायरिंग, सोलार इंडस्ट्रीज, SKF इंडिया, वेदांत फैशन, KPR मिल, जुबिलेंट फूडवर्क, आदित्य बिरला फैशन, डिक्सन टेक्नोलॉजी, रामको सीमेंट, भारत फोर्ज, ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। देखिए, एक्सिस के अलावा, एक्सिस मिड कैप के अलावा अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं तो कुछ ऑल्टरनेट भी आपको देने की कोशिश करता हूं। लाइक क्वांट का मिड कैप देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप ने भी ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया है। महिंद्रा मनुलाइफ के मिड कैप ने भी बहुत बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो ये 3 ऑल्टरनेट हो गए, और एक्सिस मिड कैप की पूरी चर्चा मैंने करी। जहाँ पर अगर मैं इन शॉर्ट बात करने की कोशिश करूँ, एक्सिस मिड कैप के अंदर फंड मैनेजर्स झकास हैं, उनका क्वालिफिकेशन बेहतरीन है, रिटर्न इन्होंने शानदार बना के दिया है 18% से ऊपर, यानी कि 19% का लॉन्ग टर्म में, एक साल में 32% का CAGR है, कोई बुरा नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.54% का, जो कि बेहतरीन है। 20,000 करोड़ के ऊपर का असेट साइज है, जो कि बेहतरीन है। एक्सिस AMC का नाम सभी को पता है। इसके साथ साथ 2,69,711 करोड़ का टोटल ओवरऑल बात करेंगे, एक्सिस AMC का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल ये 212 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। ऑल इन ऑल बेहतरीन फंड है। फिर भी किसी को अल्टरनेट देखने हैं तो 3 अल्टरनेट भी मैंने आपको दिए, लाइक महिंद्रा मनुलाइफ का मिड कैप को देख सकते हैं, क्वांट के मिड कैप को देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप को देख सकते हो, HDFC के मिड कैप को आप देख सकते हो,
ठीक है, तो ये सारे म्यूचुअल फंड का एक बार रिव्यू देख लेना, और रिव्यू देखने के बाद में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, चलिए यहीं से विदा लेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।